वेलकम बैक स्टूडेंट्स। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग ईएमआई एंड एसी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण is defined as the production of an electromotive force। एक ईएमएफ डेवलप होता है across an electric conductor in the changing magnetic field। जब भी magnetic field change होगा एक EMF डेवलप हो जाएगा। The discovery of induction was done by Michael Faraday in the year 1831। एक्सपेरिमेंटली ये पता लगाया था फैराडे ने। Electromagnetic induction finds many applications such as in electrical components which includes transformers, inductors and other devices such as electric motors and generators। इन सब में ये थ्योरी हमारे काम आ रही है ईएमआई की थ्योरी। Alternating current is defined as an electric current which reverses in direction periodically। मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों में periodically चेंज होती है। In most of the electric power circuits the waveform of alternating current is sine wave। जो साइन वेव है वो मैग्नीट्यूड में भी चेंज होता है, जो रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म होता है वो मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज होता है। तो पहला सवाल है हाउ टू इंक्रीज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर बाय 4 टाइम्स। तो उसके लिए हमें एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बच्चों ये फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर। अगर मैं उसको दिखाऊं ई से या यू से दिखा सकते हैं, ये होता है हाफ एल आई स्क्वायर। तो अगर आप इसको 4 गुना करना चाहते हैं तो धारा यानी करंट को आपको दुगुना करना होगा, या इंडक्टेंस को 4 गुना करना होगा तो काम बन जाएगा। सो आंसर इज बाय डबलिंग द करंट। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है। बाय डबलिंग द इंडक्टेंस उससे नहीं बनेगी बात। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कंसिडर एन इंडक्टर whose linear dimensions are tripled। लीनियर डायमेंशन यानी लेंथ 3 गुना कर दी गई है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज कैप्ट कांस्टेंट। स्मॉल एन को कांस्टेंट रखा गया है। व्हाट हैपेंस टू द सेल्फ इंडक्टेंस। तो जो फॉर्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस का L इक्वल टू म्यू जीरो एन आई एन एल, ऐसे फॉर्मूला है कुछ। वो अगर आपको आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि लेंथ 3 गुना करने पर और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला आप देख सकते हैं। नहीं आता है तो आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं, इंस्टेंटली आप इसको डिराइव कर सकते हैं। लेंजेस लॉ इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है लेंजेस लॉ। उसी का एक और फॉर्मेट है या दूसरा फॉर्म है। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग बार मैग्नेट which passes through the ring such that the ring is held horizontally and the bar magnet is dropped along the axis of the ring। तो फॉलिंग बार मैग्नेट का एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका जवाब हम किस बेसिस पे देते हैं बच्चों। इसका डायग्राम अगर मैं बनाकर आपको बताऊं, ये कोई रिंग है जिसमें से कोई मैग्नेट गिराया गया है। यानी जब मैग्नेट को गिराया जाता है तो शुरू में इसका जो नॉर्थ पोल है वो रीच करता है। तो यहाँ पर करंट इंड्यूस होती है इस तरह से कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नियर बाय एंड नॉर्थ बनता है और वो इसके मोशन को अपोज करता है। और जब ये मैग्नेट नीचे निकल रहा होता है और इसका साउथ पोल दूर जा रहा होता है, तो नीचे वाली जो साइड है वो नॉर्थ बन के उसको अट्रैक्ट करती है, यानी कुल मिलाकर इसके मोशन को रजिस्ट करती है। लेंजेस लॉ के हिसाब से जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होती है वो इस तरह से होती है कि उसी कॉस को अपोज करती है जिसकी वजह से एग्जिस्टेंस में आई। इसलिए ये एक्सेलरेशन होगा हमेशा लेस देन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चों इसमें 4 ही सवाल हैं केस स्टडी बेस्ड। तो ये तो एक छोटा सा वीडियो हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेता हूँ। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।